हेलो एवरीवन। सो लेट अस चेक द आउटपुट फॉर दिस। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया है कि हम आउटपुट कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं चलिए वो भी बता ही देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको शायद नो डिवाइसेस वगैरह आ सकता है, बट ये ऑप्शन हमेशा रहेगा। तो इस पे क्लिक करके आपको ओपन एवीडी मैनेजर करना है। आप अगर एक भी वहां पे नहीं है तो ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आप इसमें यहाँ पे जाके क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे और सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है। दैट्स इट, वो अपने आप वहां पे बन जाएगा। थोड़ा सा डाउनलोड वगैरह होगा तो टाइम जाएगा, अच्छा खासा 1 GB 2 GB का कुछ तो डाउनलोड होता है। सो इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम। बट मेरा सजेशन, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, कि अगर आपका लैपटॉप जो है वो 8 GB या उससे ज़्यादा रैम का है तो ही आप ये एवीडी मैनेजर इंस्टॉल कीजिए, वरना दूसरा तरीका है चेक करने का आउटपुट। सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है आपको। तो अगर ये आपका नो डिवाइसेस है यहाँ पे, तो एक तरीका ये है कि आप आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसे लैपटॉप से यूएसबी से कनेक्ट कीजिए, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और फिर जैसे ही आप रन बटन दबाएंगे तो आपके फोन पे आपको वो एप्लीकेशन ओपन होता हुआ दिखेगा और फिर आप वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएसबी से सिर्फ कनेक्ट करने पे आपका फोन वहां पे दिखने नहीं वाला है। आपको यूएसबी डीबगिंग जो है वो ऑन करना होता है। अब वो हर फोन के लिए थोड़ा सा वेरिएबल रहता है। बेसिकली आपको डेवलपर मोड जो है वो आपके फोन का ऑन करना पड़ता है। अब ये यूएसबी डीबगिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसके लिए आप एक सिंपल यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ डेवलपर मोड जो है वो ऑन करना होता है, उसके बाद आप सेटिंग्स में यूएसबी डीबगिंग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसे आप एक बार ऑन कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको यूएसबी से कनेक्ट कर लीजिए, आपको आपके डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखेगा। तो ये एक तरीका हो गया। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, एक बार पूरा एप्लीकेशन ये हो गया, वर्क करने लगा, तो यहाँ पे आप बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड बंडल एपीके वाला, और बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम जो है वो रन करना चालू करेगा और थोड़ी देर में आपको बताएगा कि एपीके सक्सेसफुली जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुली जनरेट हुआ है तो आपका प्रोग्राम हो सकता है कि राइट है, लेकिन अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम रॉन्ग है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब अगर सक्सेसफुली हुआ है तो आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। ऑब्वियसली आप यूएसबी जीमेल वगैरह से, मैं आपको बताता हूँ वो फाइल कहाँ पे आता है। तो वंस यू हैव गॉट इट ऑन योर फोन, आप उसे इंस्टॉल कीजिए और फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं। तो मैं आपको एपीके वाला मेथड अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्ड में जाना है, बिल्ड एपीके करके क्लिक करना है, तो ये जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट होगी और या तो एपीके सक्सेसफुली जनरेट होगा या तो नहीं होगा। तो देखते हैं अपने केस में क्या होता है। यस, हमारे में जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया। और अगर आपको इसका लोकेशन चाहिए तो यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करना है। तो ये जो फाइल है आपका एपीके फाइल है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटेंशन चेंज मत कीजिएगा। आपको चाहिए तो इसका नाम आपके हिसाब से दे सकते हैं, लॉगिन एक्टिविटी नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ढूंढना कैसे है कि ये फाइल कहाँ पे है, तो ये उसका पाथ है। अगर आपको ये पाथ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ये आप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और ये पूरा पाथ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जाना है उसमें। चाहिए तो एक जगह पे कॉपी कर लीजिए और फिर ये पाथ को फॉलो कीजिए, आपको ये फाइल मिल जाएगा। ये फाइल आपके फ़ोन में कॉपी कीजिए और फिर आपको नॉर्मली जैसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं वैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया सब बात। अभी हम इसे रन करेंगे। मेरे पास तो ये पिक्सल 2 है, तो मैं तो यहीं पे रन करके बता पाऊंगा आपको, फ़ोन वगैरह का ज़रूरत नहीं है। नाउ सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रन ऐप। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक और एप्लीकेशन ओपन होगा एक थोड़े से टाइम में।
तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हुआ है एम्यूलेटर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि हम एम्यूलेटर को स्टार्टिंग से देख सके। थोड़ी देर में अपना ऐप यहाँ पे दिखेगा हमें। ये मेरा फोन का स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही पार्ट है। यस, तो एज वी कैन सी हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्ली इंस्टॉल वगैरह तो हो गया है। मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये लोगो है क्लासेस का, आप ऑब्वियसली इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार बैक बटन दबाने से ये जो लोडर है वो चला जाता है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, बट फिलहाल तो हमने रजिस्टर ही नहीं किया, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसा मैं आपको बोल रहा था लॉगिन एक्टिविटी, वो strings.xml जो फाइल था, अगर आपने कुछ और नाम डाला होता तो यहाँ पे कुछ और नाम आता यहाँ। तो पहले तो हम रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर पे क्लिक किया, यूज़र नेम पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। सो सपोज मेरा यूज़र नेम आकार है और मेरा पासवर्ड है 1234 और QWE, तो मैं इसे कंफर्म भी करता हूँ 1234 QWE। So we are done with this. We are going to click on register now. ओके, ये बैक बटन दबाने से कीपैड चला जाएगा, रजिस्टर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ रहा है यू हैव रजिस्टर्ड। सो अब हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। सो नाम था आकार विद अ कैपिटल ए एंड पासवर्ड था 1234 QWE। देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो गया, वेलकम यूज। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, सपोज ये है, तो मुझे बताएगा लॉगिन एरर। So that's it, the application is working perfectly. Try it and make sure that कोई सिली मिस्टेक वगैरह गलती से बैकस्पेस या स्पेस बार ना दब जाए। मोस्ट प्रोबेबली यू शुड बी एबल टू गेट द आउटपुट। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो लेट मी नो, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मेल। थैंक यू, टेक केयर।